अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस्मानी खिलाफत की फ़ौज इंसानी तारीख़ की अजीम तरीन अफवाज में से समझी जाती है। एक बार खलीफा सुल्तान सलीम खान अजीम फ़ौज की खुद क़यादत करते हुए मशरक़ की तरफ रवाना हुए। इस्तांबुल से रवाना होते ही अपने अस्करी मशीरों से कहा कि वो जलीलुल क़द्र सहाबी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की ज़ियारत करके आगे बढ़ेंगे। उनकी कब्र के पास मस्जिद में सुल्तान ने 2 रकत नमाज पढ़ी और उम्मत मुसलमा और फ़तह के लिए दुआ की। इस्तांबुल से इस्कदार के इलाके की तरफ रवाना हुए। ये 5 जून 1516 का दिन था। इस्कदार से इंतहाई सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीनों से गुज़रे, जहाँ हर तरफ बाग ही बाग थे। हर किस्म के फल थे जो खूब पके हुए थे। जब सुल्तान अपनी फ़ौज की क़यादत करते हुए कब्ज़ा के इलाके में पहुँचे, जो इस्तांबुल से 60 किलोमीटर दूर है, अचानक रुके और फ़ौज को रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि उन बगात से गुज़रते हुए सुल्तान के दिल में ख्याल और वहम आया था। अपने अस्करी मशीरों को बुलाकर हुक्म दिया कि हर फ़ौजी की और उसके तमाम सामान की तलाशी ली जाए। तमाम बैग और संदूक खोले जाएं। सुल्तान ये देखना चाहते थे कि फ़ौज ने बगात से गुज़रते हुए बाग के मालिकों की इजाज़त के बगैर कोई फल तो नहीं तोड़ा। कमांडरों ने सब की फ़र्दन फ़र्दन सामान समेत मुकम्मल तलाशी ली, मगर इस बात की तस्दीक हो गई कि किसी एक सिपाही ने भी कोई एक फल भी नहीं तोड़ा। ये सुल्तान को बताया गया तो मुस्कुराए और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहने लगे, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी फ़ौज दी जो तेरी रज़ा की तलबगार है, हराम नहीं खाती, लोगों के अमवाल गसब नहीं करती। इसके बाद कमांडरों की तरफ मतवज्जे हुए और कहा, ऐसी फ़ौज को लेकर ममालिक को फ़तह करना मुहाल है जो हराम खाती हो और लोगों का माल गसब करती हो। जो अस्करी मशीर थे उनको मतवज्जे किया और कहने लगे, अगर एक भी फ़ौजी के बारे में किसी का फल बग़ैर इजाज़त के तोड़ने की शिकायत मिलती, मैं वापस जाने का फ़ैसला कर चुका था। मैं जहाँ से आया था वहाँ वापस जाने में एक लम्हा भी तरद्दुद ना करता। ये उस वक़्त की बातें हैं जब खिलाफत का कमज़ोर तरीन दौर था। बेहतरीन दौर के वाक़यात पढ़कर इंसान हैरान रह जाता है कि मुसलमान और इस्लामी रियासत किस कदर अजीम है।